हालेलुया। आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सब लोग अपना अपना माइक बंद करके रखना, ठीक है। अपना माइक बंद करके रखो और वीडियो चालू रखो आप लोग, ठीक है। अपना बार बार अपना माइक को चेक करो आप। कभी कभी ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, तो माइक को ये करते रहना है। वीडियो चालू रखना है, माइक को आपको बंद करना है। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए। प्रभु हम आपका आराधना स्तुति करते हैं। प्रभु आपको महिमा देते हैं, सारे आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। पिता आज जो भी हम है प्रभु आपका अनुग्रह के द्वारा है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक सबको पिता आशीष करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अभी अर्जुन कुमार माइक बंद कर, माइक बंद कर। हाले आप जब भी जूम में आते हो फट करके माइक बंद करना है, वीडियो चालू रखना, माइक बंद करना। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। माइक बंद करो अर्जुन का, अर्जुन का। कौन रो रहे? किधर है, किधर है, किधर है? लाओ लाओ, वीडियो में लाओ, लेके आओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, जितना भी इसके अंदर दुष्ट आत्मा सारे शक्तियाँ यीशु का नाम से मैं हुक्म देता है, निकल के चला जाए। बराबर देखो, बराबर देखो, उजाला में देखो, अंधेरा है, इतना अंधेरा है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आग उतरे, सारे दुष्ट का शक्ति उजाला में ले आओ रे बाबा, कुछ दिखाई नहीं दे रहे। थैंक यू जीसस। इधर है पिता यीशु का नाम से उठ के बैठ। यीशु का नाम से सारे दुष्ट आत्मा इसका शरीर से मैं यीशु का नाम से हुक्म देता, निकल के बाहर आओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का सामर्थ उतरे, सारे शैतानी शक्ति यीशु का नाम से फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। राबासा टला मांटला बुशे अक्लान दुष्टला ब्रांटला बुशेटे। पवित्र आत्मा का आग उतरे, सारे दुष्ट निकलो 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 निकलो। सारे दुष्ट का सारे शक्ति टूटे यीशु मसीह के नाम से, टूटे यीशु मसीह के नाम से। रा 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 बराबर देखो, बराबर। रा बासा टला मांटला बुशे। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। इधर देख भाई, इधर देख, इधर देख, इधर देख। यीशु का नाम से प्रभु फ्री हो जाए। उठा के रखो, उठा के रखो ब्रदर, उठा के रखो। हालेलुया। हल्का लंबा करो, मोबाइल लंबा करो। हाले उसको उठा के रखो। ओके, सब आपको ध्यान से सुनना। तो आप ना, ये अर्जुन कुमार का अभी तक माइक बंद नहीं हुआ भाई। रामप्रीत, रामप्रीत, रामप्रीत। हालेलुया। माइक बंद करो रामप्रीत। ये अर्जुन कुमार का माइक बंद करो, सिखाओ उसको, नहीं तो जुम में आके फायदा नहीं है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, सब हाथ उठाओ। प्रभु जी आपका आराधना स्तुति करते। सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि अंत। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला, बच्चे का आशीष देने वाला, धन का आशीष देने, हर आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसका हम धन्यवाद करेंगे। उसका नाम बड़ा बड़ा नाम है। हालेलुया। स्वर्ग से भी उच्चा परमेश्वर का नाम है। ऐसा परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का हम जब सेवा करते हैं, आपका एक चीज मरा चीज सब जीवित हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अरुण भाई, अर्जुन कुमार, तुम्हारा ये बंद करो, माइक बंद करो। इसको सिखाओ माइक बंद करने का। कौन है? रामप्रीत, रामप्रीत सिखाओ उसे। पवन कुमार कौन है उस? रामप्रीत। अर्जुन कौन है? अर्जुन कुमार, उसका माइक बंद करो। इधर बैठा है देखो, वो भी यूपी का है देखो। हालेलुया, उसका माइक चालू है। देखो आप लोग को एक दूसरे को देखने के लिए है ना। इधर देखो, इधर देखो। ये जो आपका जो स्क्रीन इधर उधर करते रहना है, ठीक है। अभी 4 लोग दिखाई देगा। अभी मैं देखो इसको ऐसा करूँगा तो और 4 लोग दिखाई देगा।
फिर ऐसा करेगा और बाकी लोग दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा सीखना चाहिए आप लोग को। देखो ऐसा करते रहना और बाकी लोग और दिखाई देगा, जितने भी आएंगे सब देखते रहेंगे यहाँ पे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। माइक को बंद करके रखना है, जिसको कैमरा बंद माइक बंद नहीं करना आता है उसको हेडफोन लगाओ, एयरफोन लगाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु जी धन्यवाद करते आज शाम के लिए प्रभु, जितने भी बच्चे प्रभु आपके चरणों में आए हैं, एक विश्वास लेके आशा लेके आपके चरणों में बैठा प्रभु, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। यीशु का नाम से परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। यह परमेश्वर इनको फुलाए, फुलाए, बढ़ाए, हर काम खोल दे परमेश्वर, बंद काम, बंद दरवाजा खोले। और भी यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस। हर अंधकार का शक्ति, दुष्ट आत्मा का, शैतानी शक्ति, जादू टोना, तांत्रिक मांदी से दिखला मेला बाहर जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। प्रभु जी जो मसीह में जो आगे बढ़ना नहीं दूंगा, जितने भी दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्ति इनका जीवन से निकल के चला जाए। पर भी यीशु मसीह सारे श्राप टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए, सारे बीमारी का श्राप, कर्जे का श्राप, बच्चे का बांझपन का श्राप, बच्चे में जो भी रुकावट है सारे बंधन टूट जाए। पर भी यीशु का नाम से थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर। अपना अपना माइक बंद करो, आशा माइक बंद करो अपना अपना। इतना बार बोलना पड़ता है बाबा आप लोग को। थैंक यू जीसस, सब हाथ ऊपर करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे, हल्का सिस्टर हल्का मोबाइल लंबा करो, लंबा करो। वीडियो डालने टाइम ये होता है, साइज मिलता नहीं मोबाइल नंबर। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, घुमाओ मोबाइल। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा उठने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। उठने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरण। माइक बंद करो आशा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह तेरे जैसा है
कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान की। मोबाइल हिलाओ मत, एक ही जगह बैठे सो, एक ही जगह रखो मोबाइल, इधर हिलाओ मत। हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा दे दिया। जो कोई विश्वास करे उसको अनंत जीवन मिलेगा, चंगाई मिलेगा, शांति मिलेगा। दुष्ट आत्मा से, बंधन से, हर चीज से, श्राप से, हर चीज से परमेश्वर मुक्ति देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से। सब लोग गाना दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से। दिल से मेरे सांसों में तेरा नाम है। मेरे सांसों में तेरा नाम है। प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से। दिल से तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से। दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रखवाला तू यीशु। तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से। दिल से तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से। दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा। प्राण नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा। आराम में नाम हो तेरा। ये माइक बंद करो। सारा किसका माइक चालू है? माइक अपना माइक चेक करो।
हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति करो, आराधना स्तुति करो। चाहे हमारे जीवन में दुख आना दो, सुख आना दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो, परमेश्वर का आराधना स्तुति करते रहने। हालेलुया। चाहे हम लोग जगह सफ़र में जर्नी में, हालेलुया। अगर आपका परिवार में कोई प्रभु को नहीं मानता है, परमेश्वर विश्वास नहीं करता है, आराधना स्तुति नहीं करता है, तो आपको करना है। अय्यूब का जीवन में, जॉब का जीवन में हम देखते हैं तो उसका जीवन में सब कुछ खत्म हुआ था। उसका बच्चे लोग मर गए, धन संपत्ति जानवर सब कुछ मर गया। उसका बीवी ने भी खुद बोला, उसको शराब दिया, परमेश्वर को शराब दे तो मर जा बोल के बोला, लेकिन परमेश्वर का आराधना स्तुति गाना कभी छोड़ा नहीं उसने। हालेलुया। शैतान ने उसका सर से लेकर नीचे तक पूरा पैर तक पूरा खुजली बना दिया था, फोड़े फोड़ा बना दिया था। पहला उसका जीवन में संकट आया, पहला बच्चे लोग मर गया, भेड़ बकरी सब खत्म हो गया। हालेलुया। सब कुछ दासी जब चल के सब खत्म हो गया। हालेलुया। भेड़ बकरी गधिया सारे जितना भी जो परमेश्वर ने संपत्ति दिया था, दान दिया था, सब कुछ खत्म हो गया, बच्चे लोग मर गए। तो पहला दूसरा विपत्ति उसका जीवन में आया, तभी उसका परमेश्वर का आराधना स्तुति करते गया। तो दूसरा विपत्ति आया उसका जीवन में, दूसरा संकट आया उसका शरीर में शैतान ने सर से लेके पैर से लेके सर तक, सर से लेके पूरा पैर तक पूरा घाव कर दिया। पूरा शरीर में बहुत उसका पीड़ा था, दर्द हो रहा था, कपड़ा पहनने को नहीं होता था उसको, पूरा शरीर में पूरा खुजली होता था। तभी परमेश्वर का, उसका बीवी ने बोला, तो इतना कुछ होने के बाद भी तू परमेश्वर को खराई में चलता है, तो अपना परमेश्वर पर तू विश्वास करता है। तो अय्यूब कहता है, तो एक मूर्ख औरत है। क्या परमेश्वर हमको दुख देता है, सुख देता है? क्या दुख हमको दुख देता है तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है। हालेलुया। हमारा जीवन में, हम मनुष्य का जीवन में, हम संसार में जब तक रहता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, बीमारी भी आता है, चंगाई भी आता है। हालेलुया। दिन भी होता है, रात भी होता है, ठंडी भी होता है, धूप भी होता है, ये सीजन चलते रहेगा। ये नहीं कि हम परमेश्वर के पास में जब भी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है प्रभु प्रभु बोलने का, हालेलुया, जब भी थोड़ा संकट आता है तो हम परमेश्वर को छोड़ने का, ये ऐसा करना नहीं है। प्रभु के साथ बने रहना है। आपको छुटकारा परमेश्वर देता है। हालेलुया। आपको छुटकारा, चंगाई, छुटकारा, हर आशीष देने के लिए परम यीशु मसीह ने पुरुष में जान दे दिया। परमेश्वर ने अपना बेटे, एकलौता बेटे पर भी यीशु मसीह को ये धरती में भेजाए हमारे लिए, आपके लिए। हालेलुया। जो भी आपके पास जो समस्या पड़ा 2000 साल पहले पर भी यीशु मसीह ने मिटा चुका है। लेकिन अब हमारा काम क्या? विश्वास करना, यीशु प्रार्थना में बैठना, सुबह से प्रार्थना करना, अपना पाप बुराई सारे चीज़ से, बुराई से हर चीज़ से दूर रह के पवित्रताई का जीवन बिताना। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम तो प्रभु से आशीष ले सकता है। हालेलुया। तो अय्यूब का जीवन में देखो, अकेला पड़ा बेचारा, कोई नहीं था, सहारा कोई नहीं था, बच्चे लोग बेचारा मर गए, कोई आस नहीं था। बीवी ने उसको नफरत किया, बीवी ने साथ नहीं दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया, कोई भी साथ नहीं दिया, तो अकेला था, उसका जीवन पूरा अंधकार था। हालेलुया। कोई धन संपत्ति नहीं था, कुछ नहीं था, तो बाहर भी उसका समस्या था, शरीर में भी उसका समस्या था, पीड़ा था, बीमारी में था। तभी परमेश्वर का आराधना स्तुति करते गया। उसने बोला, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। हमारा जीवन में संकट के टाइम में प्रभु का धन्यवाद करने को भी छोड़ना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। दानियल 3:17 में, दानियल 3:17, इस परमेश्वर, खाली जिस परमेश्वर का हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर हर बंधन से, दुख से, तकलीफ से, समस्या से, हर चीज़ से छुड़ाता है परमेश्वर। हालेलुया। अभी सब ध्यान से सुनना जूम वाले, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाता है। जितने लोग नए लोग सबको मैं बताना चाहता हूँ, फिर वापस जाके फटाफट आपको लगाना है, वही लिंक से वो ज्वाइन होना है, ठीक है। तो माइक बंद करना है, 10 मिनट में जूम बंद हो जाता है, 2-3 बार होता है। हालेलुया। फटाफट ज्वाइन करना, माइक बंद करो। तो जितना जितना हमारे जीवन में संकट आता है, उतना उतना परमेश्वर के साथ और बने रहना है।
हालेलुया। जब भी आप संकट के टाइम में जब भी परमेश्वर के पास बैठते हो तो तभी परमेश्वर आपको उठाएगा, लिफ्ट करेगा परमेश्वर। बहुत लोग परमेश्वर को इस्तेमाल करता है, बहुत दुख का बात है। जब भी वो लोग का जीवन में सब अच्छा चल रहा है, प्रभु प्रभु बोलता है, जब भी दुख उसका जीवन में वो लोग का जीवन दुख आता है, तकलीफ आता है, प्रभु प्रभु बोलता है। जब भी परमेश्वर वो लोग को धनवान करता है, बहुत कुछ देता है, उसके बाद परमेश्वर को भूलता है वो लोग। जब भी संकट आएगा तभी प्रार्थना करेगा, तभी चर्च में जाएगा। संकट आने से पहले भजन संगीता 32 का 6 में लिखा है, साम्स 32:6, जबूर 32 का 6, संकट आने से पहले आपको प्रभु के साथ बने रहने। आया तो आया, हालेलुया। हम लोग नहीं जानते हैं संकट कभी आता है, बीमारी कब आता है, शैतान कब आता है, जादू टोना की शक्ति तो कब आता है, एक्सीडेंट कब होता है, हालेलुया, डिप्रेशन, टेंशन तो हम कब होता है, हमारे जीवन में संकट कभी आता है, बच्चे के ऊपर संकट कभी आता है, तो हम लोग जानते नहीं है। तो इसलिए प्रभु में बने रहना। कल क्या होने वाला हम वो भी नहीं जानते, अगले हफ्ता क्या होने वाला वो भी नहीं जानते, हमारा जीवन क्या होने वाला वो भी हम लोग नहीं जानता है। ये सारे हमारा जीवन किसका हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। प्रभु जानता है, परमेश्वर हमारा भविष्य को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। यिर्मयाह का 29 का 11 वचन कहता है, यिर्मयाह 29:11 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना योजना बनाए उसको मैं जानता हूँ, अंत में सब पूरा करेगा परमेश्वर। जब हम दुख में भी, सुख में भी, तकलीफ में भी, समस्या में, हर टाइम में परमेश्वर के साथ हम समय बिताएंगे तो अभी हम छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर तभी परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आपका समस्या भूल जाओ, आप समस्या चिंता करके कुछ भी होता नहीं है। फिलिपियों 4 का 6 वचन कहता है, फिलिपियंस 4:6 वचन कहता है, हालेलुया, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में परमेश्वर के सामने अपना प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने लेके जाओ, तो परमेश्वर का शांति जो समझ से परे तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों को सुरक्षा करेगा। हालेलुया। क्या करोगे चिंता करके? कुछ होता है? मुझे बताओ, होता है कुछ? दुनियादारी चिंता, पहले मैं बहुत चिंता करता था, बहुत चिंता, मिनिस्ट्री के लिए, जीवन के लिए बहुत चिंता करता था, हर चीज़। लेकिन मैंने जान लिया, तो पर भी यीशु मसीह ने खुद बोला, चिंता करके तुम एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते हो, एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते हो, बाकी बातों ले क्यों चिंता करते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग चिंता करता है तो शैतान का तीर क्या है? शैतान का जो पहला हथियार जो चिंता, जो लोग चिंता करता है उसको अटैक करेगा। हालेलुया। इसलिए आप शैतान से जितना चाहते हो, कुछ भी नहीं हुआ जैसा बिंदास चलो, कुछ भी नहीं हो रहा है तो शैतान को पता होना नहीं चाहिए तुम चिंता कर रहे हो। तुम चिंता करके माथा पकड़ के करके बाद में बैठेगा तो शैतान आके और तुम दूर से ये डालेगा आपका दिमाग में बुरी देख, तेरा पति नहीं बदल रहा है, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, तेरा जीवन तो ऐसे हो रहा है, तो यीशु के पास आने बाद भी तेरा जीवन नहीं बदल रहा है। हाँ, अभी भी बच्चे लोग बीमार है, तू भी बीमार है, घर कुछ भी समस्या, तेरा जीवन में समस्या समस्या, ऐसा बोलेगा। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान लोगों को, शैतान अटैक, शैतान को कैसा मालूम पड़ता है? तो ये लोग चिंता में, जब भी लोग परमेश्वर को छोड़ के, हालेलुया, जब भी लोग परमेश्वर को छोड़ के, जब भी वो लोग नाराज हो जाएंगे, तो विश्वास को कम करेंगे, तो वो टाइम में तो शैतान को मालूम पड़ता है, तो चिंता लेके बैठे हो, सर पकड़ के बैठे हो, प्रार्थना करने जगह में, प्रार्थना करने समय में चिंता करके तो बैठे हो, अपना चिंता दूसरे को बता रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रार्थना करता, जो आत्मिक है, उसके लिए अपना जो पर्सनल बात शेयर करो। हालेलुया। बाकी लोगों को शेयर मत करो, तो शैतान हुई आपके मन में, आपका मन में क्या है शैतान कभी नहीं जानता है। आपका मन में क्या है, क्या विचार है, शैतान कभी जानता नहीं है। लेकिन हम जो बातें बोलते हैं तो ही बातों को लेके तो शैतान काम करते हैं। हालेलुया। इसीलिए देखो, परमेश्वर
हालेलुया। परमेश्वर आप सबको, परमेश्वर जितना भी आप यहाँ पे भाई सबको परमेश्वर चंगाई देता है परमेश्वर, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखने परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर का बुलावट आपका जीवन में बहुत बड़ा है, सबका जीवन में स्वर्गीय बुलावट से परमेश्वर ने बुलाया सबको आशीष देने के लिए। लेकिन इसमें हालेलुया, तो इसमें तो हमको चलना है, प्रभु के साथ बने रहने, इंतजार करने। जैसा खेती, जो खेती वर्षा होने तक, पहला वर्षा अंतिम वर्षा होने तक धीरे धर के रखता है तो फसल, तो उसी तरह हमको भी विश्वास का रखवाली करना है। यदि आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर के साथ जुड़े हो, जो भी मांग रही हो आप, तो आपको विश्वास का रखवाली करना है। हम प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, सुबह से हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन परमेश्वर जरूर हमको परमेश्वर ऊपर उठाएगा, जरूर परमेश्वर हमको लिफ्ट करेगा, बच्चे का आशीष देगा, धन का आशीष देगा, जो भी आप मांग रहे हो, परिवार में आशीष आएगा, दुष्ट आत्मा शैतान से, जादू टोने का शक्ति से, हालेलुया, नशा से, हर चीज से परमेश्वर छुड़ाएगा, कर्जा से, हर चीज से छुड़ाएगा परमेश्वर। निरंतर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी प्रभु के साथ है, कभी नहीं है। कभी सुबह प्रार्थना कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी जुम में जुड़े हो, कभी नहीं जुड़े हो, कभी छत में जा रहे हो, कभी नहीं जा रहे हो, तो आपका जीवन ऊपर नीचे होते रहेगा। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के साथ हम समय नहीं बिताएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, दुख नहीं उठाएंगे, प्रभु के साथ कनेक्शन नहीं है, अपनी चिंता लेके बैठा है, तो हमारा जीवन क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। देखो मूसा देखो, जब भी हमारे जीवन में जब भी प्रार्थना नहीं होता है तो हमारा जीवन में देखो कितना असर पड़ता है। तो मूसा नबी तो परमेश्वर का परफेक्ट जो मूसा था, परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला, पानी को लहू बनाने वाला। लेकिन जब भी मूसा जैसा हम निर्गमन 17 का 10, 110, 17 और 10, और पंजाबी में क्या बोला है, कुछ 17 का 10। हालेलुया। अभी थोड़ा पंजाबी सीखना पड़ेगा ना, थोड़ा बाइबल का। हालेलुया हालेलुया। तो वहाँ पे जब भी मूसा तो परमेश्वर का जो बच्चे लोग था, इस्राएल लोग था, अमालेक के साथ लड़ने के लिए जाता है, तो मूसा क्या बोलता है, तुम लोग जाके लड़ो और मैं ऊपर जाके पर्वत के ऊपर जाके हाथ उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने जब हाथ उठा रहा था, ऊपर उतार रहा था, तब ये लोग जीत रहे थे, मूसा के लोग जीत रहे थे। जब ही हाथ नीचे किया, पहले लोग हार रहे थे। देखो ऐसे हमारा जीवन भी, यदि आप प्रार्थना में नहीं बैठते हो तो आपका जीवन नीचे जाता है। हालेलुया। जब इच्छा परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन नहीं है तो आपका जीवन नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। एक जुड़े रहना, एक तार को, आपका मोबाइल देखो, अपना मोबाइल, सब लोग मोबाइल चार्जिंग लगाते हो, हाँ, हम सब लोग मोबाइल चार्जिंग लगाते हैं ना, तो मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाते हो, तो हम सब लगाते हैं, सब मोबाइल हम चार्जिंग लगाते हैं। तो चार्जर को तो जुड़े रहना है। अभी देखो हम लोग, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम लोग अभी जूम में, ठीक है, तो हमारा कनेक्शन किसके साथ है, इंटरनेट के साथ है, सबका डेटा चालू है, हैं? सबका डेटा चालू है, ठीक है, इसलिए हम जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अगर डेटा अगर बंद हुआ तो क्या जुड़ पाएंगे, देखो बंदे वही टाइम में बंद होंगे। ये थोड़ा इसको शेयर करो, जल्दी। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो सब लोग ज्वाइन हो जाओ। चलो फटाफट अपना माइक बंद करना। हालेलुया। अभी देखो, हालेलुया। अभी देखो काम करिए फटाफट, सबको ज्वाइन करिए, ऐसे नाम लिखना। गुड अच्छा किया सबका। मोबाइल में ये उसमें मोबाइल में सब अपना अपना नाम लिखो, सब ABCD 1 2 3 बहुत लोग का रहता है। नाम लिखोगे तो बुलाने को अच्छा पड़ता है। हालेलुया। सीखो, आप जूम का सीखो, जूम का सिस्टम सीखो, बहुत काम देगा। अंत के टाइम में लास्ट धीरे धीरे चर्च नहीं रहेगा, ये जूम से चालू हो जाएगा। परमेश्वर अपना महिमा ये जूम से इंटरनेट से परमेश्वर करेगा। चर्च सारे चर्च बंद हो जाएगा, यहीं से चालू हो जाएगा। इसलिए जूम में ज़्यादा आने का कोशिश करो। परमेश्वर जूम में अद्भुत काम करता है परमेश्वर। हालेलुया। और जूम के टाइम में कोई भी इंटरनेट दिन भर चलाओ मत। देखो थोड़ा लोग देखो दिन भर क्या क्या देखता है, बाद में जूम में अभी आ नहीं सकता है। देखो हालेलुया। तो अभी देखो, अभी हम लोग देखो थोड़ा टाइम पहले, अभी देखो अभी इंटरनेट कट हो गया ना, तो एक दूसरे का हम देख पाए, जुड़ पाए नहीं पाए, देख पाए नहीं पाए ना। तो अभी देखो जूम जब भी बंद हुआ था, तो हम एक दूसरे से बाद में देख नहीं पाया। एक जूम चालू हो गया, इंटरनेट चालू हो गया, फिर हम देख पाए, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के साथ, मतलब इसके साथ इंटरनेट के साथ हमारा सबका मोबाइल तो कनेक्शन है। तो इसीलिए हम एक दूसरे को, मैं भी आपको देख पा रहा हूँ, हम भी देख पा रहे हैं, आप भी हमको देख पा रहे हो, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जुड़े, हम इंटरनेट के साथ जुड़े। उसी तरह तो हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहने। अब जब ये मोबाइल चार्जिंग करते हो, अगर आपका मोबाइल का जो तार है तो कट हुआ तो क्या, तो मोबाइल चार्जिंग होगा नहीं होगा ना। तो उसी तरह परमेश्वर के साथ जुड़े रहने। सारे आशीष कहाँ से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। हालेलुया। आज मैं सबको अब थोड़ा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको आना दो, बाद में थोड़ा मैं प्रार्थना करके वचन में जाता हूँ। पहला मैं प्रार्थना करता हूँ, बाद में वचन में जाता हूँ। वचन बोलते बोलते टाइम खत्म होता है, प्रार्थना करने को मिलता नहीं। हालेलुया। इसीलिए देखो अंत के टाइम में क्या रहेगा, अंत के टाइम में आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास और प्रार्थना, ये दो चीज रहेगा। परमेश्वर का वचन मिलेगा नहीं, चर्च मिलेगा नहीं, संगति कुछ नहीं होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। एक आमोस का 8 का 11 12 वचन कहता है, आमोस 8 11 to 12। तो वचन कहता है अंत के टाइम में परमेश्वर कहता है, ये देश को, ये जगह को, इसको वचन को मैं मंगी कर दूंगा। नहीं तो यहाँ खाने के लिए लोगों को प्यास लगेगा और भूख लगेगा, नहीं तो पीने के लिए प्यास लगेगा, बचाने के लिए भूख और प्यास से लगेगा। लोग मारे मारे फिरेंगे इधर उधर, गलियों में, पहाड़ों में, हर जगह घूमेंगे। हम तुमको इतना पैसा देगा, उतना पैसा देगा, हमको वचन दो, परमेश्वर का वचन हमको दो बोल के तलाश करेंगे, लेकिन प्रभु का वचन मिलेगा नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए आज परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का उपस्थिति को बहुत लोग कम सीरियस लेता है। वचन कोई सुनता नहीं, पढ़ता नहीं, वचन पढ़ता नहीं। जिसको पढ़ना आता है उसको पढ़ना है। हालेलुया। तो आपको आपका मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का वचन सुनना है, जूम में आना है। ये दिन जूम मीटिंग रहता है, वो टाइम में आपको डेटा खत्म मत करो। हालेलुया। 1-1.5 घंटे का प्रार्थना रहता है। तो इसीलिए आप जब भी परमेश्वर के साथ जब भी आप जुड़े रहते हो, तो आपका आशीष आते रहते हैं। भजन संगीता 121 का 1-2 वचन कहता है, साम्स 121 1-2 वचन कहता है, जबूर 121 का 1-2 वचन कहता है। वहाँ पे वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं पर्वत, दाऊद कहता है, मैं पर्वत के ऊपर अपनी आंखें उठाकर देखूंगा, ध्यान लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता कहाँ से मिलता है, परमेश्वर से मिलता है। हमको सहायता कहाँ से मिलता है, प्रभु से मिलता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धरती में अपने आप में कुछ भी होता नहीं है।
आपने आपसे कुछ भी होता नहीं है। यहाँ पे बहुत सबको प्रभु में बैठ के मेहनत करना बहुत जरूरी है। मानो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपका दुख तकलीफ समस्या हर चीज से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया। हालेलुया। अभी हमारा काम क्या है? तो काम करना। यीशु ने काम कर दिया, अभी हम काम करना। सुबह शाम बैठो प्रभु के पास, प्रार्थना करो, चर्च में जाओ, ये करो, अपना चंगाई छुटकारा दुष्ट आत्मा से हर चीज से आप आजाद हो जाओ। हालेलुया। आप जितना जितना परमेश्वर के साथ में बैठोगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाएगा, सामर्थ्य बनाएगा। तुम्हारा जितना भी समस्या है तो आपका पैर के नीचे, पैर का नीचे रहेगा, आप ऊपर उड़ोगे, ऊपर उठोगे। हालेलुया। इसीलिए ये परमेश्वर ये चाहता है कि सारे मनुष्य का भला हो। आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, शैतान का बंधन में, हालेलुया, तो आप रहो बोल के प्रभु चाहता नहीं है। ये परमेश्वर का गलती नहीं है। हमारा दुख, हम दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, शैतान का बंधन में, ये परमेश्वर का गलती नहीं, हमारी गलती है। हालेलुया। आपको छुटकारा के लिए आपको ही करना है। प्रभु का दास लोग भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है। परमेश्वर के साथ आपको बने रहने। हालेलुया। अभी मैं सबके लिए पहले प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। इतना भी बीमारी रामप्रीत सबको वीडियो के सामने ले, अभी प्रार्थना होगा। प्रार्थना बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना हो जाएगा। तेल पानी पहले लेके बैठो, उसके बाद वचन में जाएंगे। तो बाद में वचन बोलते बोलते जो बंद हो जाएगा फिर ही। तो इसलिए मैं पहले ही, प्रभु ने मुझे बोला पहला प्रार्थना करो, उसके बाद वचन में जाओ, तो लोग अच्छा से वचन सुनेंगे। चलो, जितने भी लोग हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी बीमारी लोग हैं, तेल पानी लेके बैठो। जिस बहन के पास बच्चा नहीं है वो पानी में नमक डाल के बाद में पी लेना आप, ठीक है। थैंक यू जीसस। सब लोग आओ वीडियो में। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ, तो आपको आमीन बोल के रिसीव करना, ठीक है। आमीन आमीन बोलना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको आमीन आमीन बोलते रहने। मैं सारी चीज़ के लिए मैं फायर प्रेयर करूँगा। परमेश्वर का आग आपको छुएगा, परमेश्वर का सामर्थ आपको छुएगा। सारे बंधन टूट जाएगा, बंद दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। और जितना भी शैतान का जो बेदी है, डेवल का जो अल्टर है, जो शैतानी बेदी बनाया आपका जीवन में, सारे यीशु का नाम से फिनिश्ड हो जाएगा। हालेलुया। मैं एक बात सब लोग ध्यान से सुनो। आप लोग को ब्लेसिंग करने के लिए पूरा रात मैंने प्रार्थना करके जुम्मे बैठता हूँ। देखो, सोमवार मेरा पूरा रात प्रार्थना होता है। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आंसू के साथ प्रार्थना करता हूँ। तो उसके बाद जुम्मे, दूसरा दिन में जुम्मे बैठता हूँ। हालेलुया। जितना भी बंधन है तुम्हारा, जितना भी बंधन है गांव में, जितना भी जो शैतान ने जो बेदी बना के रखा है आपको, आपका जीवन बर्बाद करने के लिए, उसके लिए तो परमेश्वर से मैं रात भर प्रार्थना करके सारे बंधन को परमेश्वर ने तोड़ दिया है, ऑलरेडी तोड़ दिया है। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। उसके बाद प्रार्थना होने के बाद 10 मिनट में 5-10 मिनट प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। आपका जाना दर्द है, सब लोग हाथ रखो, प्रभु से मांगो, आप ही खुद प्रार्थना करो। प्रभु यीशु, मेरा पापों को, मेरे को गुनाह को मुझे क्षमा करो और मुझे चंगा करो बोलो। और आप लोग एक दूसरे को माफ़ करो। कोई भी यदि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करता तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। मैं भी प्रार्थना करूंगा, मेरा प्रार्थना भी आप नहीं लगेगा यदि आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हो। क्या आपका जितना भी शत्रु होने दो, आपका लोगों ने आपका बुराई किया है, आपका मजाक उड़ाए, आपको दर्द दिया है। हालेलुया। घर के लोग भी, बाहर के लोग भी, कोई भी लोग है, यदि आपने, पर भी यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मनुष्य का अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए सब लोग माफ़ी मांगो। आपका जितना भी शत्रु हो सकता है, आपका पैसा खाया रहेगा, आपको सताया रहेगा, आपको कलीसिया में लोग आपका बुराई किया रहेगा लोगों ने। हालेलुया। आपको बहुत संकट में, दुख में, तकलीफ में लोग डाला रहेगा। ऐसा लोगों को माफ़ करो। थैंक यू जीसस।
बोलो प्रभु यीशु मुझे माफ़ कर, मैं सबको माफ़ करता हूँ। कभी माफ़ करता, कभी कभी क्या होता है, कभी हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करता है तो भी वो परमेश्वर का आत्मा छो नहीं पाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मुझे माफ़ करो, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को, मेरे बच्चे को, पाप का गुनाह को, सबको प्रभु माफ़ करो और मुझे चंगा करो। थैंक यू जीसस। सब लोग हाथ उठाओ। रापा सा डाला मान डाला बुश से। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, हर जो अंधकार का शक्ति, हर दुष्ट आत्मा का शक्ति, हर जादू टूना का शक्ति, हर नशा करने वाला आत्मा, हर गंदगी आत्मा, लड़ाई झगड़ा गाली गुलज करने वाला आत्मा, मेंटली आत्मा, यीशु मसीह का नाम से मैं हुक्म देता है निकल के चला जाए। पवित्र आत्मा का आग उतरे, आग उतरे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितना भी यूपी में जो शैतान का बेदी है गिर के भस्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। पंजाब में जो भी शैतान का बेदी है गिर के भस्म हो जाए। बम्बई में जो बेदी है गिर के भस्म हो जाए। कुवैत में, दुबई में, हालेलुया, सारे बंधन, मध्य प्रदेश, हालेलुया, सारे बंधन खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट पाराबा साटला मांटला बोशे एक्लान दोस्टला ब्रांटला बोशे टेला कुस्टला ब्रांटला बोशे। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हर बंधन टूट जाए, हर जो पैसा, जो फाइनेंस, जो शत्रु ने पकड़ के रखा है यीशु का नाम से खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितना भी बच्चा होने में रुकावट है सारे श्राप को मैं तोड़ देता हूँ। तो लोगों ने हालेलुया जो श्राप डाला है यीशु का नाम से मैं तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए। लापरा साटला मांटला बोशेटे एक्लान दोस्टला ब्रांटला बोशेटे ला कोस्टला ब्रांटा मीकरा आला कोस्टला बा। पवित्र आत्मा का आग उतरे, आग उतरे। आपका जाना दादे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। इनका घर में शांति सुरक्षा है। यीशु मसीह का सारा अंधकार का शक्ति भाग जाए, भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करो, विश्वास करो। आज बहुत लोगों का बंधन टूट रहा है यीशु का नाम से। प्रभु जी मांगो, परमेश्वर से मांगो। मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ तो आप वहाँ पे मांगो परमेश्वर से। थैंक यू जीसस। मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ, मैं फायर को रिलीज करता हूँ। आज जो शैतानी शक्ति, आज जो दर्द, ये संजय के पास कौन है? ये बहन के पास। हालेलुया। थैंक यू। पानी तेल लेके बैठो, इसका अभी दर्द चला जाएगा पिता यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग फायर अभिषेक है। परमेश्वर का आग एक एक को छुए, परमेश्वर का एक आग एक एक को छुए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को छुलो, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए यीशु का नाम से। हर शैतानी शक्ति यीशु का नाम से घुटना टेके, घुटना टेके। रा 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 टा 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 टा। अरे बे 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 बे। सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमारियां निकल के चला जाए और भी यीशु का नाम से। रिपा साटला मांटला बोशे लाक्रासु। मैं आत्मा में देख रहा हूँ हालेलुया, किसी को गुप्त अंग में जो बीमारी है यीशु का नाम से जो भी है हालेलुया हाथ उठाओ, मत बोलो, तो यीशु का नाम से फ्री हो रहा है। पिता यीशु का नाम से जो भी गुप्त अंग में जो बीमारी है, यूट्रस में जो बीमारी है यीशु का नाम से फ्री हो जाए। लव बनेगा बीमारी फ्री हो जाए यीशु का नाम से। रापा साटला मांटला बुशे टेलेबे एक्ला रोन दिस्टला बरांटला बुशे। पवित्र आत्मा का आग उतरे, आग उतरे। फायर फायर फायर। सब बोलो फायर, बोलो मुझसे बोलो फायर, बोलो सब लोग बोलो फायर फायर। रा 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 टा 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 टा। अरे बे 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 बे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा छुलो, एक एक को छुलो प्रभु, एक एक को छुलो। रे 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 टे 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 टे। ले लो ले लो ले लो, अभिषेक ले लो। थैंक यू जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये बच्चे लोग बहुत दुख में, तकलीफ में, समस्या में प्रभु बहुत दुख उठा रहा है। पिता परमेश्वर आप दया करना, और वो आप बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु इनका परिवार, इनका घराना आज से बदल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हर जंजीर टूट जाए, इनका घर में खुशियाँ आए, 2023 साल में खुशियाँ आए, धन का आशीष आए, मिराकल मनी हो जाए। बच्चे का आशीष देना प्रभु, बेटे का आशीष देना यीशु। ये आत्मा में बड़े, सामर्थ में बड़े, अभिषेक में बड़े, न्यू डायमेंशन में जाए। इनका परिवार में तो रिश्ता में जो भी बंधन है सारे बंधन टूट जाए
शैतानी शक्ति सब खत्म हो जाए, जादू टोने का शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति खिला पिला बाहर जाए पर यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अब सब इधर देखो, थैंक यू जीसस। कितने लोग बीमारी है, हालेलुया, तो सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यहाँ पे एक बहन है, किधर गई? संजय, संजय चलो बहन, तो हाथ उठा। थैंक यू जीसस। इसको थोड़ा उठा के खड़ा कर। पिता यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा का आग इसके ऊपर आए। हर अंधकार का शक्तियां, हर दुष्ट आत्मा का शक्ति इसका शरीर को छोड़ के जाए। छोड़ यीशु का नाम से। रा 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 डा 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 डा। थोड़ा पानी देगा, पानी देगा। मैं पानी उसको प्रार्थना करता हूँ तो पानी पिला देना अंदर में। जो भी देख, पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने जो कल बड़े कुर्स में लहू पाया, लहू का समध पानी में है, ये पानी को मैं अनॉइंटिंग करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। थैंक यू। पिलाओ पानी, पिलाओ, पिलाओ पानी। उठाओ उसको, अभी उठेगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक इनका जीवन में, इनको चॉइस मसीह के नाम से। हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए। सब लोग एक काम करो, सब सर के ऊपर हाथ रखो, अभी अभिषेक आएगा। आपका सर से लेकर पैर तक अभिषेक जाएगा। सर पे हाथ रखो सब। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता में प्रार्थना करते हैं उनका सर में अभिषेक आए। पवित्र आत्मा घूमे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का सामर्थ एक को छुए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। संजय भाई, संजय देखो देखो, उसको चेक करो, चेक करो, उसको चेक करो। उसका दर्द गया, दर्द चेक कर गया, चेक करो। सब हाथ उठा, अपना रिश्ते को जोड़ता हूँ पिता यीशु का नाम से। माइक बंद कर संजय, माइक बंद कर, माइक बंद करो। गुड, सब लोग सीखना चाहिए माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। सब लोग ना, सब लोग जितना भी लोग है, सब ऐसा करो, ऐसा करो, सब ऐसा करो। आपका हाथ पूरा हाथ में, सब ऐसा करो, ऐसा करो, सब ऐसा करो। अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा। करो करो करो। और जहाँ पे दर्द है वहीं पर, जब हाथ गर्म हो जाएगा ना, जहाँ पे दर्द है वहाँ पे रखो। थैंक यू जीसस। ला प्रासाटला मंडला बुशटे। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छुए। सब लोग हाथ उठाओ, इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज सारे बंधन इधर देखते रहो, सब लोग इधर देखते रहो, ठीक है? कोई भी आंख बंद मत करना। यहाँ पे सब लोग देखते रहो, वीडियो चालू करो, सब लोग देखते रहो, कोई आंख बंद मत करो, इधर देखते रहो। अभिषेक ले लो आज, अभिषेक छोड़ो, अभिषेक ले लो। परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों को अभिषेक करता है, लोगों का बंधन टूट जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास के ऊपर भी विश्वास करने और प्रभु पर विश्वास करने, हालेलुया, तो बंधन टूटेगा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक को छू लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ऊपर आए। जाना दादे, हाथ रखो। ले लो लो लो, अभिषेक ले लो। पापा साटला मंडला बसा टला बुशे टेले भी।
लेक्रांडुष्ट लब्रांट लबुष्यते मीक्रा आकुष्ट लब्रांट लबुष्या इंग्रुलमा रुंडिष्ट लब्रांट लब अस्तुल विश्वब्रहाट। सारे बंधन टूट जाए परमेश्वर का भारी अभिषेक का जीवन में काम करे। यीशु का नाम से सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए, परिवार में जो भी बंधन है टूट जाए, फाइनेंस आए, मरेगल मनी हो जाए, सारे नशा सब खत्म हो जाए, आत्मा में बढ़े, समझ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, सारे दुष्ट आत्मा, सारे शैतानी शक्ति सब खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम से। धन में जितना रुकावट है सारे बंधों पे तोड़ जाए पर यीशु मसीह का नाम से। यहोवा परमेश्वर उनको आशीष करे, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख तकलीफ इनका तेरे के निकट आ नहीं पाएगा और यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं किसी को देख रहा हूं कि किसी का पेट खराब है, पेट खराब है, ऐसा लोग हाथ उठाओ कि जिसका पेट खराब है हाथ उठाओ। हाँ, किसका पेट खराब है हाथ उठाओ। हालेलुया। जिसका पेट खराब है ऐसा लोग हाथ उठाओ। अच्छा, आपका खराब है, चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। रामप्रीत हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसका जितना भी खराब पेट है यीशु का नाम से फ्री हो जाए। मीना का भी है पेट खराब है, चलो हाथ उठाओ। यीशु का नाम से प्रभु जी मैं शर्मा मत, होता है सबका होता है, हालेलुया। सबका पेट खराब होता है, शर्माना नहीं है। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से मैं देख रहा हूँ और भी लोगों का पेट खराब है, और भी लोगों का पेट में दर्द है, हाथ उठाओ, चलो हाथ उठाओ। लाप्रा साटला मांटला बुशेटे लाकरा अकरा लुष्टला मांटला बुशे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु मसीह का नाम से। और मैं देख रहा हूँ कि बार बार जो बीमार होते रहते हैं, बार बार बीमार, ऐसा लोगों को परमेश्वर छुटकारा दे रहे हैं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ऐसे लोग हाथ उठाओ जो बार बार बीमार होता है। हालेलुया। बीमारी का दशा ऐसा लोग हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पहले फ्री हो जाए पर यीशु मसीह। परमेश्वर का सहमत है कि कुछ चेक करो अपना दर्द चेक करो। गया सबका गया? हाँ, सर्दी खांसी बुखार, देखो अभी बहुत ठंडी है ना, ठंडी का बुखार भी सब चला गया। हो गया डम्परित, हो गया? हाँ बोलो। तेरा पेट दुखा किधर है? डोगरी किधर, किसका पेट दुख रहा है? तेरा दुख रहा है, हाथ रखो। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसका जितना भी पेट का दर्द है निकल के चला जाए। सारे दुष्ट का शैतान की शक्ति इसका जीवन से निकल के चला जाए। पवित्र आत्मा का आग उतरे, जलो यीशु मसीह के नाम से, जलो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लापा साठला मांटला बोशे ठेले पे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु का नाम से फ्री हो जाए। चेक कर गया? हाँ? अरे माइक खोल के बोल, क्या बोल रहा है? लाड़ी को चलो लाड़ी हाथ उठाओ, चलो हालेलुया। चलो लाड़ी हाथ उठाओ पिता यीशु के नाम से। अभी देखो 2023 साल में लाड़ी को, बच्चे को, सबको रखो, बहुत डेंजर साल है साल, सबको जुम में रखो और लोगों को भी करो तो बचाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन का लाड़ी का जितना भी पेट का दर्द यीशु का नाम से आउट हो जाए, यीशु मसीह का नाम से बरी हो जाए, यीशु मसीह का नाम। चेक करो, हो गया भैया? चलो गया? चलो जोरदार ताली बजाओ। चलो पेट दर्द, हालेलुया। और किसी का पेट दर्द है? और कोई? हाँ बोलो। हाथ का आपका हाथ में हवेल आ रहे हैं। चलो प्रभु का धन्यवाद है भाई, थैंक यू जीसस। चलो प्रभु का भैया देखो, ये बच्चे लोग देखो पंजाब से, चलो को हाथ में देखो परमेश्वर का महिमा आ गया, ऑयल आ गया। हालेलुया। परमेश्वर देखो बच्चे को बड़ा महिमा दिखाया आपने। चलो अभी हालेलुया। संजय भाई, संजय किधर गए? आपका बीबी ठीक है अभी? चेक करो। हाँ दर्द गया? जाएगा जाएगा। थैंक यू जीसस। पिता, माइक बंद करो। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन का जितने भी दर्द है निकल के चला जाए। परमेश्वर का बारी अभिषेक आग उतरे यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर बंधन टूट जाए। हॉली गोस्ट पार राबा साटला मांटला बुशेटे, पवित्र आत्मा का सामत उतरे यीशु का नाम से। प्रभु फ्री हो जाए। परमेश्वर का शक्ति इसके ऊपर आए। सारे दुष्ट आत्मा जलो, जलो यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु फ्री हो जाए, यीशु का नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। तो अभी हम वचन में जाएंगे, तो उसके बाद फिर टाइम मिला तो हम फिर प्रार्थना करेंगे, ठीक है? चलो मैं थोड़ा, फिर लोग बोलेंगे फिर हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया। चलो अभी मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ, गुरु गुरु करता हूँ। ईश्वर 1 2 3 4, और बाद में ये कौन है हल्का, ऐसे लोग हाथ उठाओ गुरु गुरु को फटाफट। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उर्मिला प्रार्थना करता हूँ, आशा। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से परमेश्वर का भलाई अभिषेक महिमा इनका जीवन में आए। यीशु का नाम से वह परमेश्वर को फुलाए फुलाए बढ़ाए। धर्मेंद्र, रामप्रीत, संजय और ईश्वर, चलो आप को 4 लोग। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का भारी अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह। ईश्वर बहन हाथ उठा, ये माइक बंद कर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, सारे बंधन टूट जाए। प्रभु इनको बच्चे का आशीष देना, ब्लेसिंग आए यीशु का नाम से। सारे दर्द सारे बीमारी आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। रिबा साटला मांटला बुशेटे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे श्राप टूट जाए, फाइनेंस में धन में जो रुकावट है सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नीतू, दीपिका, मुकेश और मनीषा, चलो हाथ उठाओ 4 लोग। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक बच्चे को छू लो, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए, सारे बीमारियां चला जाए, रिश्ता में जो भी बंधन टूट जाए, फाइनेंस में जो भी बंधन टूट जाए, जिसका काम जो चलता नहीं चलने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे, प्रभु यीशु मसीह का नाम से सारे सर्दी खांसी बुखार जो बार बार बीमार होना आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। इनका घर में प्रभु अन्न जल में धन में पिता आशीष देना, और यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। मीना, मीना गन क्या रे गंजर पापा पप्पू और जेम्स ब्रदर, चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। जेम्स, गंजर, पप्पू, मीना, पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ। मीना बहन मैं तेरे को बार बार प्रोफेसी कर रहा हूँ, फाइनेंस आ रहा है तेरा जीवन, फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस रिसीव करो, रिसीव करो। फाइनेंस का बहुत बड़ा फाइनेंस आने वाला है। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह है यीशु का नाम से। होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी फायर इनका लाइफ में पर यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्राजम बर्थ के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके ऊपर जो भी बंधन है, कर्जे में जो भी बंधन है, फाइनेंस में जो बंधन टूट जाए, पप्पे के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इसको बेटे का आशीष देना यीशु मसीह का नाम से। वह परमेश्वर ब्लेस करे यीशु का नाम से। आमीन आमीन। क्या बोला था मीना, क्या बोला था?
हाँ मीना, ये क्या है? फोटो किसका है वो? माइक खोल के बोल, किसका फोटो? अच्छा अरुण का। अरुण किधर है, किधर गया? चलो, थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु जी मैं अरुण के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो आदमी है ना, फोटो की क्या जरूरत है, घर में है ना। तो यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता, एक पानी ले, एक बोतल पानी ले, पानी प्रार्थना को पिला देना, ठीक करके समझ जाएगा। सब अपना अपना तेल पानी सब लोग उठाओ, जितने हाथ में पानी तेल उठाओ। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, तेल और पानी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनका तेल और पानी में आपका भारी अभिषेक और भी यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नाम से आमीन। अब जोरदार ताली बजाओ। अभी आप वचन में जाएंगे, ठीक है। अभी हम ऐसे ही करेंगे, पहला चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग तो वचन में जाएंगे, ओके। तो वचन सुनना बहुत जरूरी है, वचन हमको संभाल के रखता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। चंगाई छुटकारा भी चाहिए और परमेश्वर का वचन भी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु का वचन। चलो सब हाथ उठाओ आज के वचन के लिए। परमेश्वर जितने लोग वचन सुनता है, ऐसे लोग से परमेश्वर खुश होता है। स्वर्ग से प्रभु देख रहा है परमेश्वर कौन मेरा वचन सुन के पालन कर रहे हैं। सिर्फ जीवन में वचन सुनना नहीं, वचन बहुत लोग सुनता है, बाइबल बहुत लोग पढ़ता है, लेकिन बाइबल में जो भी लिखा है वो लागू करना अपना जीवन में, तभी आशीष आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा है तो आप करते हो, तो उसके बाद आपका जीवन में हालेलुया। माइक बंद कर दी, ये माइक बंद करो, बोले किधर है, किधर है, किधर है? अच्छा अच्छा, थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु जी ने प्रार्थना करता हूँ बच्चे के लिए, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक है, यीशु का नाम से, यीशु का लव ये बच्चे को ऊपर आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ और राधा का तेला मान तेला बोशे। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु जी पूरी हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक है इसके ऊपर पूरी हो जाए यीशु के नाम से। चलो माइक बंद करो, माइक बंद करो, वचन में जाएगा, माइक बंद करो। अभी सब लोग वचन सुनना, ठीक है, कोई भी माइक चालू मत करो। हालेलुया। आओ प्रभु का वचन प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर आप जो भी आज वचन देते हो, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते, आमीन आमीन। सब आमीन बोलो। कोई आमीन टाइप करो, जिसको लिखना आता है आमीन टाइप करो। आता है किसी को टाइप करने को, कमेंट करना आता है? चलो ऐसे लो, टाइप करो फटाफट प्रभु का महिमा के लिए। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। ऐसा टाइप करो जिसको आता है। थैंक यू जीसस। जिसको आता है करो, जिसको नहीं आता है मत करो। हालेलुया। परमेश्वर, हाल ध्यान से सुनना, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है, हमसे क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला, हमारा भला है, भला हो जाए। हालेलुया। मीना मीना मोबाइल लंबा कर, लंबा कर, खड़ा मत करो। कितना बार बोला मोबाइल लंबा करो, मोबाइल लंबा कर। मीना बेटा, बेटा क्या नाम है उसका? जोएल, जोएल। मीना बहन तो मोबाइल खड़ा मत कर, लंबा कर। वीडियो डालने टाइम ये होता है, सब अपना आपने बार बार बोल रहा हूँ मैं। अरे आप लोगों को ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता यार, क्या कितना बार बोलने का? माइक बंद करो, मोबाइल ये करो। हाँ तो ऐसा कर, वचन कब बोलेगा? इसमें टाइम चला जाता है। तो आप परमेश्वर के पास में बैठते, थोड़ा अनुशासन के साथ बैठो, डिसिप्लिन में बैठो, सताना नहीं है, ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर यह चाहता है, पहला तिमोथी 2:4 में, 1 तिमोथी 1:4-2-4, पर पहला तिमोथी 2:4, 1 तिमोथी 2:4। परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला हो जाए। आप दुख में, तकलीफ में, शैतान का बंधन में ये चाहता नहीं परमेश्वर। बीमारी में रहो, कर्ज में रहो, नशा में रहो, ये प्रभु चाहता नहीं है। हालेलुया।
परमेश्वर ने अपना बेटे को तो हमको सारे अधिकार देने के लिए, सारे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा है। फिर 2 टाइम का खाना देने के लिए परमेश्वर ने यीशु को नहीं भेजा, आपको चंगाई देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, जीवन देने के लिए, आशीष देने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का काम करने के लिए, ताकतदार बनने के लिए, आत्मा में मजबूत होने के लिए, पवित्रता में रहने के लिए, लोगों को यीशु बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए। तो परमेश्वर ने हमको भेजा है, हमको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आशीष लेने के लिए जीवन में काम करना पड़ता है। पहला प्रार्थना करना पड़ता है। फोकट में तो किसी को भी मिलता नहीं है आशीष, ऐसे किसी को भी मिलता नहीं, ऑटोमेटिक ऊपर से कुछ भी आता नहीं है। हालेलुया। हर चीज देखो, आप खाना बनाते हो तो पहले कुकर में दाल चावल लेके जाकर उधर डाल दो, क्या पकेगा? नहीं पकेगा। अपने आप सब्जी कटेगा? नहीं काटेगा। अपने आप बाजार से सामान आएगा? नहीं आएगा। आता है? हाँ? राशन राशन आता है? अपने आप आता है? सारी चीज करना पड़ता है। आप तो अपने आप खा भी नहीं सकता है, बाकी तो छोड़ो। आपका टेबल में खाना है, आपका टेबल में खाना है तो आप खा भी नहीं सकते। जब तक आपका हाथ जाता नहीं तब तक खा ही नहीं सकते। हालेलुया। बाकी तो छोड़ो। हर चीज के लिए जैसे हम घर में मेहनत करता है, बिजनेस में, व्यापार में, जॉब में जो मेहनत करता है, उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी आप देखो, अभी परमेश्वर के पास आप आधा घंटा आप बैठे हो, एक 1.5 घंटा प्रभु के साथ बैठे हो, तो बैठे हो तभी आपको आशीष मिलता है। तो आप सोएगा तो क्या आशीष मिलेगा? अगर कितने लोग आज जुम्मे नहीं आएगा, उन लोग को आशीष मिला? हाँ, मिला क्या? तो नहीं मिला। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है यिर्मयाह का 48:10 में, जेरेमाया 40:48 10 वचन कहता है, श्रापित है वो लोग जो यहोवा का काम अलसी से करते हैं। ये लोग को बाइबल कहता है श्राप है, श्रापित है वो लोग का जीवन में श्राप आएगा। माइक बंद करो, माइक बंद करो। आशा और माई दोनों का आप दोनों का बंद करो, माइक बंद करो। तो अपने आप से कुछ भी होता नहीं है, सारी चीज करना पड़ता है। उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी हुई है। आप 12 बजे सो गए, 8 बजे उठोगे तो बाद में प्रभु सब कुछ देगा, परमेश्वर सब कुछ आशीष करेगा बोल के तो भूल जाओ। हालेलुया। नहीं मिलेगा। हर चीज में सक्सेसफुल होने के लिए काम करना है। हालेलुया। अभी आप काम करते हो, ऑफिस में करते हो, घर में करते हो, ब्यूटी पार्लर चलाते हो, जो भी करते हो, तो आपको सक्सेसफुल, हालेलुया, होने के लिए, सफल होने के लिए आपको काम करना है। आप मजदूरी करते हो, फूल बेचते हो, घर में खाना बनाते हो, कपड़ा सिलाते हो, जो भी काम करते हो, आप कंपनी में काम करते हो, उसको सक्सेसफुल होने के लिए, उसको सफल होने के लिए आपको क्या करना है? पहला काम करना है। हालेलुया। पहला काम करना है, उसके बाद तो उस चीज को बार बार करते रहना है। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना किया, एक हफ्ता अच्छा प्रार्थना में बैठा, दूसरा हफ्ता नहीं, तो शैतान और चौड़ा हो जाएगा। जब भी आप परमेश्वर के पास बैठते हो, प्रार्थना में बैठते हो, तो शैतान कमजोर हो जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन से सारी चीज को छोड़ के जाएगा। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो तो नहीं बैठते हो, जब भी प्रार्थना नहीं बैठते हो, परमेश्वर के साथ आप बैठते नहीं है, फिर ही शैतान फिर ही वापस आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर को अपना जीवन में बुलाने का एक ही तरीका है, प्रार्थना। आप सुबह शाम घर में प्रार्थना करते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपका घर में आएंगे आपको आशीष देने के लिए। जो लोग प्रार्थना नहीं करता है, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को आने का रास्ता खोलोगे। यदि नहीं खोलोगे, नहीं प्रार्थना नहीं करोगे, तो शैतान भाई साहब फिर उसके लिए रास्ता खुल जाएगा।
हालेलुया। तो शैतान बोलेगा तो ये तो रास्ता पूरा खोल लिया, ये लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमको जाना पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया। देखो हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो फाइटिंग है, कोई इंसान के साथ नहीं है, मांस और लोगों के द्वारा नहीं है। हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो लड़ाई है, हम लोग जो एक लड़ाई में, हम लोग फाइटिंग में, तो मांस और लोगों से नहीं है। आपका पति से, आपका पत्नी से, आपके बच्चे से, आपके आजू बाजू के लोगों से, आपके दूर के लोगों से, रिश्तेदार के लोग, रिश्तेदार से, तो आपका लड़ाई नहीं है। हमारा जो लड़ाई है किसके साथ है? शैतान के साथ है। इफिसियो सब निकालो, इफिसियो 6 का 12 निकालो, इफिसियंस 6:12 निकालो। इफिसियो 6 का 12 में इस प्रकार लिखा है, इफिसियो 6 का 12, इफिसियंस 6:12। ठीक, देखो हमारा जो मल्ला युद्ध है मांस और लोगों से नहीं, किसके साथ हमारा लड़ाई है? शैतान के साथ, जो अंधकार में, जो आसमान में, उसके साथ हमारा लड़ाई है। इफिसियो 6 का 12। तो हम कैसा शैतान से हम बच सकते? थैंक यू जीसस। इफिसियो 6 का 12। धन्यवाद यीशु। निकाला सब 6 का 12। देखो बाइबल कहता है परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा ये मल्ला युद्ध लव, और इफिसियो 6 का 12, इफिसियंस 6:12, क्योंकि हमारा ये मल्ला युद्ध मतलब लड़ाई लव और मांस से नहीं, इंसान से आपका लड़ाई नहीं है, आपका परिवार से, रिश्तेदार से, बीवी से, बच्चा से आपका लड़ाई नहीं है। हमारा जो लड़ाई है किसके साथ है? शैतान से। क्योंकि हमारा ये मल्ला युद्ध लव और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, मतलब शैतान, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हालेलुया। हमारा जो लड़ाई है तो इंसान से नहीं है, शैतान से। शैतान आपसे लड़ने के लिए आएगा, फाइटिंग करने के लिए आएगा। शैतान किसी को छोड़ता नहीं है, शैतान किसी को दया करता नहीं है। हाँ? शैतान का काम, और भी यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 10 का 10 में, जॉन चैप्टर 10:10 में, और भी यीशु मसीह ये कहता है, चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मैं आया जीवन देने के लिए, बहुतायत से जीवन देने के लिए। हालेलुया। तो आप जब भी प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर के साथ आपका जो संगति अच्छा है, जितना भी हथियार जो शैतान ने बनाया आपका जीवन में कोई भी सफल नहीं होगा। देखो शैतान का भी बहुत बड़े बड़े तो फौज है, शैतान का वो कैटेगरी है, शैतान का पद है। जिस तरह हमारा देखो मोदी है, मोदी के नीचे दूसरा केजरीवाल है, ऐसा जो ऐसा लोग है ना, तो राजा रहता है, मंत्री रहता है, उसके नीचे सीएम रहता है, जो ऐसे ऐसे लोग रहता है, वैसा शैतान का भी बड़े बड़े पद है शैतान का। हालेलुया। हम परमेश्वर में रह के, परमेश्वर के साथ में संगति रख के शैतान को आप जीत सकते हो। और भी यीशु मसीह कहता है लू का 10 का 18-19 में, लूक चैप्टर 10:18-19 में, और भी यीशु मसीह कहता है मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगा। हालेलुया। किसी वस्तु से तुमको हानि नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुमको सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। तो तुमको किसी वस्तु से, किसी चीज़ से आपको हानि नहीं होगा जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे। ये वचन किसके लिए लागू होता है? जो लोग प्रार्थना में बैठते हैं। बहुत लोग बोलता है परमेश्वर ने तो बोला,
और यीशु मसीह ने बोला, मैंने तुमको सांप और बिच्छू को शैतान को सारे अधिकार पर सामर्थ दिया है, लेकिन शैतान हर टाइम मारते रहता है। तो ये किसके लिए? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता में मजबूत होता है। जितना भी हथियार जो शैतान ने बनाया, तो आपका जीवन में कोई भी सफल नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुबह प्रार्थना करते हो, दिन भर परमेश्वर आपको बचा के रखता है। रात को प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर रात भर आपको बचा के रखता है। बहुत लोगों को रात को बुरा सपना शैतान क्यों आता है? क्योंकि रात को प्रार्थना करता नहीं है, ऐसे सो जाता है। खाओ बस सो जाओ, हालेलुया। तो शैतान को बाद में मौका मिलता है आने के लिए। तो प्रार्थना नहीं है। सुबह उठो, प्रार्थना करो। सुबह 5 बजे उठो, प्रार्थना करो। 6 बजे उठो, जितना टाइम में उठना सकते हो उठो आप। अभी ठंडी है, ठंडी के टाइम में तो ज़्यादा, तो 6 बजे तक तो सबको उठना ही चाहिए। तो आप सुबह प्रार्थना करते हो, शाम तक जितना भी शैतान का अटैक है, शैतान का आपका जीवन में योजना है, आपका परिवार के ऊपर जो योजना है, आपका जो दिन भर का जो योजना है, तो कोई भी सफल नहीं होगा यदि आप सुबह प्रार्थना करोगे। हालेलुया। जब भी आप शाम को प्रार्थना करोगे, परमेश्वर रात भर आपको अच्छा मीठी नींद देगा। बुरा सपना भी नहीं आएगा, कोई शैतान भी नहीं आएगा। हालेलुया। तो जो लोग प्रार्थना नहीं करते बेचैन होता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करता, सुबह उठने तभी किसका सर दर्द कर रहा है, किसका पैर दुख रहा है, किसी का पैर दुख रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? रात को तो अच्छा सोया था, सुबह आने टाइम पूरा पागल हो गया। इसका मतलब क्या हो? उसका जीवन में शैतान आ गया। शैतान ने कुछ चीज को छोड़ के गया, कुछ बीज को बो के गया शैतान ने। हालेलुया। हम देखो मार्था और मरियम के बारे में जब हम देखते हैं, लूका 10 का, लूका 10 में सब लूका 10 निकालो सब लोग। लूका 10 का, लूक चैप्टर 10, लूका 10 का 38 से लेके हम 42 तक देखते हैं। लूक चैप्टर 38, सॉरी, लूक चैप्टर 10 38 टू 44, 42। फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया, और कौन? प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले लोग। और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। यहाँ पे 2 बहनें थी। एक बहन क्या करती थी? वचन सुनती थी, प्रार्थना करती थी। दूसरा बहन सिर्फ घर के काम में बिजी रहती थी। हालेलुया। आज लोग घर के काम में बिजी रहता है, बर्तन धोते रहता है, कपड़ा धोते रहता है, तो प्रभु के लिए टाइम निकलता नहीं है। सोते रहता है, दिन भर सोते रहता है, सीरियल देखता है। तो उसके बाद प्रार्थना के टाइम में तो खाता है और सो जाता है। सुबह उठता है, काम में चला जाता है, प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो आज मैं सिंपल वचन दे रहा हूँ, तो इसीलिए तो आप सब लोग नए नए लोग हैं, बहुत लोग नए जुड़े हैं, सिंपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मार्था ने क्या किया? पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया है। जो उससे कहा कि मेरी सहायता करे। वहाँ पे देखो प्रभु यीशु मसीह गए, उनका चेला लोग गए, प्रभु यीशु का चेला लोग गए। माता खाना बना रही थी वहाँ पे। हालेलुया। सब्जी काट रही थी, तो रोटी बना रही थी, चपाती बना रहे थे प्रभु यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह उस टाइम में शहरी में थे। प्रभु यीशु मसीह को खाने को मांगता था, उनको भी भूख लगता था प्रभु यीशु मसीह को। तो मार्था ये काम करते थे, लेकिन मरियम क्या करती थी? ये सिर्फ काम काम काम, पूरा घर के काम, दिन भर घर के काम, प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ बिजी बिजी, काम में बिजी, काम में बिजी। लेकिन मरियम ने क्या किया? मरियम ने गया और प्रभु के पास गया और वचन सुना, परमेश्वर का वचन सुना उसने। तो ये सेवा करते करते घबराई, माता घबराई, तो बोलने लगी, हे प्रभु, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया सेवा करने के लिए। तो उससे कहा
मेरी सहायता करे। तो प्रभु यीशु मसीह हे मार्था, ये मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते ना, बहुत चिंता करते हैं। तो आपको मार्था बनना है, मरियम बनना है? बोलो, क्या बनोगे? हाँ, मरियम बनना है, मार्था बनना है? मरियम बनना है कि नहीं? तो मार्था था, देखो दिन भर का काम में तो बिजी होती थी, काम में उसको मौका ही नहीं था, उसको मौका नहीं, समय नहीं निकालती थी प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ काम में बिजी, दिन भर काम में बिजी। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? देखो प्रभु यीशु मसीह, देखो सबका घर था यहाँ पे, सबका घर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह श्री मरियम के घर में क्यों गया प्रभु यीशु मसीह? हालेलुया। बहुत लोग का घर था, पूरा गांव था वहां पे, किसी का घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं गया, सिर्फ मार्था का घर में गया, मरियम का घर में गया, क्योंकि ये लोग प्रार्थना करने वाले थे। मरियम प्रार्थना करती थी, इसलिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का वहां पे जाने के लिए रास्ता खुल गया। आप सुबह शाम प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मसीह आप रास्ता खोल ले हो। आप प्रार्थना नहीं करते हो, फिर दुष्ट आत्मा आपका जीवन में आ जाएगा, जो शैतान के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो आप किसको बुलाना चाहते हो? यीशु को बुलाना चाहते हो या शैतान को बुलाना चाहते हो? हैं? हालेलुया। तो यदि आप देखो शैतान को प्रार्थना नहीं करोगे, तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद प्रार्थना किया। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया? तो आप इब्रानियों 5 का 7 और 8 वचन देखते हैं, वहां पे देखते हैं, हिब्रू चैप्टर 5 7 to 8, इब्रानियों 5 का 7 और 8। प्रभु यीशु मसीह ने उसने दिए में रहने के समय में, जब भी प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा कर, रो रो कर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, और भक्ति के कारण उसके सुनी गई, बोल के वचन में लिखा है। परमेश्वर का बेटा होकर प्रभु यीशु मसीह को भी प्रार्थना करने का जो इतना जरूरत पड़ा, तो हम लोग कौन है बताओ? हाँ, क्या हमको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है? बोलो, हाँ, हमको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं? परमेश्वर का बेटा, जो पापा, जो पिता, जो स्वर्ग में इतना बड़ा परमेश्वर जो पिता है, पिता के साथ भी यीशु मसीह प्रार्थना करके पिता से बातचीत करते थे, अपना दुख तकलीफ समस्या सब बताते थे, कल क्या करना है, कल किसको चंगा करना जाना है, कहाँ पे लोग बीमारी है, कहाँ पे जाकर सुसमाचार सुनाना है। तो पिता से पूछते पूछते, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। तो पिता से प्रार्थना करते थे। तो हम लोग कौन है बताओ? हम तो एक मनुष्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रार्थना करोगे तुम परीक्षा में मत पड़ो। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे परीक्षा आता है। परमेश्वर का गलती नहीं, यदि आपका जीवन सफल नहीं, तो परमेश्वर का गलती नहीं। यदि आप प्रार्थना में, हाँ, प्रार्थना में बैठते हो, जो प्रार्थना में नहीं बैठता है, तो परमेश्वर के लिए कोई भी तो ये नहीं है, परमेश्वर को कोई मायने नहीं रखता है, ये नहीं करता है। तो ऐसे बोलता है प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करे, कैसे करेगा परमेश्वर? बताओ, करेगा? यदि हम प्रार्थना में बैठता नहीं है, सुबह शाम बैठता नहीं, परमेश्वर से कोई संगति नहीं है, चर्च में जाते नहीं है, जिसके बाद चर्च है, अभी जुम के टाइम में जुम में आते नहीं है, बाइबल पढ़ते नहीं है, उपास करते नहीं है, तो परमेश्वर का गलती है क्या? यदि हमारा जीवन सफल नहीं हुआ, तो क्या प्रभु का गलती है? प्रभु का गलती नहीं, हमारा गलती है। प्रभु कहता है क्या? परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, और अपना दुख तकलीफ समस्या से अच्छे से आजाद हो जाओ। एक बार सब ध्यान से सुनना, बिना प्रार्थना का परमेश्वर कुछ भी काम नहीं करता है। आप बीमार में, आपका पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो आप प्रभु का दास लोग को फोन लगा रहे हो। प्रभु का दास लोग, तो फोन लगाओ, अच्छी बात है। यदि परमेश्वर का दास लोग प्रार्थना में रहता है, तो आपको खुद प्रार्थना करना चाहिए, यीशु का नाम से यह सारे दर्द शैतानी शक्ति निकल के चला जाए। तो ऐसे आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है।
हालेलुया। तो आप बीमारी में, आपका सर में दर्द है, आप बुखार है, तो ऐसा करके बैठोगे, सब प्रभु करेगा, परमेश्वर सब करेगा, सब परमेश्वर सही कर देगा। हालेलुया। बोलेगा सब परमेश्वर सब 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 कुछ सही कर देगा परमेश्वर। हम तो एक दिन संडे चर्च में जाते, बाकी सब परमेश्वर को करना नहीं। हर दिन का आपको हर दिन काम करना है, हर दिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है प्रार्थना करने के लिए दिया, हर दिन करना है। परमेश्वर ने एक आपको एक गिफ्ट दिया है, एक तोड़ा दिया है, एक काम दिया है, उसको बढ़ाना। हालेलुया। देखो जिस तरह, देखो हम क्या करते हैं अभी, एक आज देखो, अ, एक चाय बेचने वाला 5 स्टार होटल का मालिक बन गया। कैसे बन गया बताओ? हालेलुया। चाय बेचता था। देखो मोदी पहले चाय बेचता था, मालूम है आप लोगों को? हाँ। हमारा जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मंत्री, पहले चाय बेचता था। तो देखो वो इतना बड़ा प्रधानमंत्री बन गया। आजा चाय बेचने वाले, आजा चाय बेचने वाले अभी 5 स्टार होटल का मालिक बन गया। कैसे मालिक बने? वो लोगों ने मेहनत किया। छोटा से वो लोग स्टार्ट किया, मेहनत करना चालू किया। हालेलुया। वो लोग ने अपने आप को तोड़ा, अपने आप को काम में लगाया। लोगों का जूठा जूठा ये धोया, वो लोग ने बर्तन धोया। हालेलुया। तो लोगों का देखो छोटा छोटा, तो गाड़ा में लोग आते उल्टा छुल्टा भी बोल देता, सारी चीज सह लिया उसने। उसने ग्राहक को जमा किया। उसके बाद वो ढाबा में, वो गाड़ा में वो काम किया। तो काम करते गया करते गया करते गया, उसके बाद वो बढ़ गया। तो उसके बाद वो थोड़ा और दूसरा होटल खोला उसने। फिर दूसरा होटल खोलने के बाद 5 स्टार होटल खोला। तो इसीलिए जो भी परमेश्वर में जो भी काम करते हो बढ़ता है, बढ़ता नहीं हो। हालेलुया। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पूरा आज पूरा रात भर प्रार्थना करके, रात भर मंडे पूरा नाइट प्रार्थना करके, तो आप ये जुम में आता हूँ मैं। चर्च में मैं प्रार्थना करके जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के। तो मुझे इसके बारे में मुझे मालूम है। हम मसीह में जो भी मेहनत करते हैं व्यर्थ नहीं है। पहला कोरिन्थियों 15 का 58 में लिखा है, 1 Corinthians 15:58। वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम विश्वास में दृढ़ हो जाओ, मत बुद्ध हो जाओ, निराश मत हो जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। आप जो भी मसीह में जो परिश्रम करते हो व्यर्थ नहीं है। किसी को जुम में लेके आ रहे हो व्यर्थ नहीं है, किसी को चर्च में लेके जा रहे हो व्यर्थ नहीं है, किसी को यीशु के बारे में बता रहे हो व्यर्थ नहीं है, किसी लिए प्रार्थना करते हो व्यर्थ नहीं है। उसका प्रतिफल आपको जरूर परमेश्वर देगा। हालेलुया। किसका माइक चालू है? चंदन भाई, चंदन, माइक बंद कर भाई। चंदन माइक बंद करो। गुड। हालेलुया। इसीलिए देखो आने वाला टाइम बहुत खतरनाक दिन आ रहा है, इसलिए सब लोग दिन भर कहाँ भी जाते हो, काम जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो। जब भी आप घर में प्रार्थना करते हो ना, शैतान को आग लगेगा, आग, डरेगा शैतान। कंटिन्यू करो, परमेश्वर का भजन गाओ, आराधना स्तुति करो, फायर फायर बोलो, मुँह से फायर 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 बोलो। हालेलुया। आग जलना दो घर में। कहाँ से आएगा दुष्ट आत्मा? कहाँ से आएगा शैतानी शक्ति? तो हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए घर में शैतान घुस रहा है। आपका सपने में शैतान आ रहा है। लगाओ घर में आग लगाओ घर में। अपने आप को आग लगाओ, प्रार्थना में मजबूत बनाओ। हालेलुया। ये अपना शरीर को आप परमेश्वर के काम के लिए खर्च करो। मैंने पूरा प्रार्थना भर मैंने पूरा जीवन बिताया। मैंने 3 साल से मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूँ, चाहे जितना भी संकट आना दो। पूरा रात, अगर गर्मी के टाइम में भी पूरा रात, एक बार पूरा रात लाइट ही नहीं था तभी प्रार्थना किया मैंने। हालेलुया। क्योंकि मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है मुझे। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर में भी, जिस तरह हम लोग क्या करता है, जब भी हम लोग तो काम करता है, तो काम करने के बाद हर टाइम हर काम में हम सक्सेसफुल होता है, तो चीज़ बढ़ता है। तो उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी मेहनत करना। परमेश्वर ने हमको 24 घंटा दिया है। कितना?
परमेश्वर ने 24 घंटा दिया, परमेश्वर ने 6 दिन दिए। 6 दिन किसका है? आपका है। एक दिन परमेश्वर का है। तो संडे के दिन परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का महिमा के लिए आपको काम छोड़ के प्रभु का आराधना स्तुति करने। 6 दिन दिया है परमेश्वर ने। देखो, परमेश्वर ने एक ही दिन लिया अपने लिए। परमेश्वर ने एक ही दिन अपने लिए लिया है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने 6 दिन दिया है, ताकि 6 दिन में सारी चीज हम पूरा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आपको दुख से, तकलीफ से, बीमार से, कर्जे से, नशा से बच्चा देने में हर चीज़ आपको देना चाहता है, लेकिन हम ले पाते नहीं। हम लोग लेजी है। तो हम लोग देखो, हम लोग आलसी लगता है, हमको सुबह उठने को होता नहीं है, हम निराश हो जाते हैं। सर दर्द हुआ भी, ये दर्द हुआ भी तो एक दिन प्रार्थना छोड़ देते हम लोग। जब भी आपको सर दर्द होता है, बुखार आता है, और ज़्यादा प्रार्थना करने आपको। हालेलुया। प्रार्थना किससे करना है? मुंह से करना है ना? क्या मुंह में बुखार होता है क्या? हैं? मुंह में बुखार होता है? ये मुंह फालतू चीज बोलने के लिए बहुत आगे है, लेकिन प्रार्थना बोला तो मुंह बंद हो जाता है सबका। लड़ाई झगड़ा करने के लिए 1 घंटा तक भी बोल सकता है, हालेलुया, लेकिन 10 मिनट प्रार्थना के लिए मुंह खुलता नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जीतो, हर चीज से जीतो, शैतान को जीतो, फाइटिंग करो। परमेश्वर ने सारे अधिकार आपको दिए है, सारे हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है, सारे शक्ति आपको दिया है परमेश्वर ने, सारे अधिकार आपको दिया है परमेश्वर ने। लेकिन इसमें हम एक अधिकार कैसे में, जब हम काम करते, अधिकार में काम करते हम लोग। हालेलुया। पर भी ये समझ कहता है, मैंने तुमको सांपों बिछने को, बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगा, कोई शैतान तुम्हारा कुछ छोड़ नहीं पाता है। जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, तो बाबा लोग जो जादू टोना करता है, तुम्हारे जीवन में तुमको छोड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। तो ये कभी होगा जब आप प्रार्थना में बैठोगे। तो परमेश्वर का वचन ऐसे था। परमेश्वर का वचन ऐसे पूरा नहीं होता, उसमें काम करना है। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम को बोला परमेश्वर ने, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरा संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने बोल दिया, अगर अब्राहम ऐसे हाथ पकड़ के बैठता था, क्या बच्चा होता था? हाँ? उसने काम किया, विश्वास किया, उसने वेदी बनाया, सुबह शाम प्रार्थना किया, बुढ़ा होने पर टाइम में भी प्रार्थना किया, विश्वास में बढ़ते गया। 25 साल तक प्रभु का सेवा किया। 50 साल का बुढ़ा, सॉरी 100 साल का बुढ़ा, 90 साल का बुढ़ी, ऐसा लोगों का जब बच्चा हो गया। हालेलुया। कैसा काम किया अब्राहम ने। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी आप जो काम दिया, उसमें काम करना है। हम सब काम में, बोलो काम में। सबको प्रभु ने काम दिया, एक एक को काम दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो इसमें करना है। माइक बंद करो चंदन, माइक बंद करो भाई, माइक बंद करना चाहिए। हाँ? तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे वचन के अनुसार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी शुक्रवार उपवास प्रार्थना होता है, ठीक है, 1 बजे ले 3 बजे तक। तो आप लोग सब लोग